पहले क्या होता था कि हार्डकोर सेल थी, हार्डकोर सेल में क्या होता था कि एक दुकान होती थी, उसपे से बहुत सारे लोग उस एरिया के जो भी लोग रहते थे, आज भी है ये चीजें, है ना, और लोग परचेज करते हैं। लेकिन हार्डकोर सेल के अंतर्गत यही उसका ड्रॉबैक हो जाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के लोग ही उस दुकान पे जा सकते हैं और वहां से परचेजिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम आप चाहें कि नहीं, हम 2 लाख लोगों को हमें अपना सामान बेचना है, तो शायद हम नहीं बेच पाएंगे, है ना, क्योंकि वो पोटेंशियल हार्डकोर सेल के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो उसका जो एडवांस वर्जन आया, उससे जो और अच्छा सेल करने का तरीका आया, वो आया फ्रेंचाइजी सिस्टम का जन्म हुआ। फ्रेंचाइजी सिस्टम में आप सारे लोग जानते हैं कि सेम प्रोडक्ट होता है, सेम क्वालिटी होती है, सेम टेस्ट होता है, और वो प्रोडक्ट आपको बनारस में भी मिल जाएगा, वही प्रोडक्ट सेम भदोही में भी मिल जाएगा, वही लखनऊ में भी मिलेगा, वही दिल्ली में भी मिलेगा, वही चंदौली में भी मिलेगा, है ना, वही गाजीपुर में भी मिलेगा, वही जौनपुर में भी मिलेगा, यानी सारे जगहों पे एक तरीके का मिल जाता है। तो उसका कारण क्या है कि वहां पे फ्रेंचाइजी सिस्टम ने जन्म लिया, सेम प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की गई, उस ब्रांड के की फ्रेंचाइजी ली गई अलग अलग शहरों में, और सेम फार्मूले से उसमें जो भी चीजें बनाई गई वो सेम फार्मूले से बनाई गई, ताकि हर जगह इक्वली एक टेस्ट का एक ही सामान उपलब्ध हो। तो इसलिए ब्रांडिंग हो गई, और वहां पे लोग जा करके अलग अलग शहरों में लाखों करोड़ों में लोगों में ये चीज, लाखों लोगों में जाना शुरू हो गया, है ना। लेकिन फ्रेंचाइजी सिस्टम में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक दोस्तों ये रहा कि इस सिस्टम में एक अमीर, यानी जिनके पास पैसा ऑलरेडी है, वही लोग इस सिस्टम में काम कर पाते हैं, एक आम आदमी काम नहीं कर पाता, ठीक है ना। हार्डकोर सेल में भी आपको पता है कि हार्डकोर सेल में भी हर आदमी काम नहीं कर सकता, क्योंकि हर आदमी के पास 10 लाख 20 लाख 50 लाख नहीं है कि वो एक अच्छी सी दुकान खोले और कमाए, ठीक है ना, क्योंकि वो खुद 5,000 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, तो 10-20 लाख रुपए लगाएगा कहां से। सेम सिस्टम जब ये फ्रेंचाइजी आया, तो फ्रेंचाइजी में और ये अमाउंट बढ़ गया, यानी फ्रेंचाइजी लेने के लिए अब 10-20 लाख से नहीं काम चलने वाला है, 50 लाख 1 करोड़ चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जो बड़े तबके के लोग थे, जो बड़े लोग थे जिनके पास पैसे ऑलरेडी थे, उन्होंने ही इस सिस्टम में भी काम करना शुरू किया और उन्होंने ही पैसा कमाना शुरू किया। अब जो है कुछ लोगों ने और सोचना शुरू किया कि यार एक आम आदमी को कैसे कामयाब बनाया जाए, है ना। तो वहां से शुरुआत हुई डायरेक्ट सेल की, और डायरेक्ट सेल को आप सारे लोग जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ना, और ये माउथ टू माउथ चलती है, क्योंकि डायरेक्ट सेल के अंदर क्या कर दिया गया कि खुद ही लोग यूज करते हैं, है ना, वही ब्रांडिंग करते हैं, वही उसका ऐड करते हैं, वही प्रचार प्रसार सारा कुछ करते हैं। डायरेक्ट सेल में सब कुछ एक आम इंसान करता है, और यही कारण है कि डायरेक्ट सेल के अंदर जो कंपनियां होती हैं, वो कंपनियां क्या करती हैं कि उसी एक इंसान को जो मार्केट वाले पैसा लेकर के जा रहे थे, उस पैसे को इन्हें देना शुरू कर देती है। नतीजा क्या होता है कि एक आम आदमी, कक्षा 3 पढ़ा हुआ आदमी हो, अनपढ़ आदमी हो, चाहे एमबीबीएस किया हो, है ना, कुछ भी किया हो, एजुकेशन कुछ भी हो, वो सेम प्लेटफॉर्म सबको मिल जाता है और सेम तरीका मिल जाता है पैसा कमाने का, और लोग एक अच्छी इनकम कर पाते हैं। यानी एमएलएम की अगर हम लोग वास्तव में परिभाषा की बात करें, तो जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है वो क्या है, सेल का ही, यानी बेचने का ही सबसे एडवांस वर्जन है, ठीक है ना। तो जहां तक मुझे लगता है कि आप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों 3 चीजें हैं जो बड़ा प्रभावित करती हैं इस इंडस्ट्री को, और उसमें सबसे पहली चीज होती है प्रोडक्ट, दूसरा होता है पे आउट, और तीसरा होता है सिस्टम। क्योंकि दोस्तों अगर प्रोडक्ट बेहतर नहीं होगा, पे आउट बेहतर नहीं होगा, सिस्टम बेहतर अगर नहीं होगा इस इंडस्ट्री के अंदर, निश्चित रूप से यहाँ पे हम आप काम करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। कारण क्या है कि मार्केट के अंदर उसी रेंज के, इनफैक्ट उससे लोअर कैटेगरी के प्रोडक्ट जो है मार्केट में फैले हुए हैं, और अगर उनके अंदर क्वालिटी नहीं होगी, यूनिक प्रोडक्ट नहीं होंगे, तो फिर हमारा आपका प्रोडक्ट कौन लेगा, है ना। इसलिए प्रोडक्ट का यूनिक होना बहुत जरूरी हो जाता है। पे आउट इसलिए इसमें अच्छा होता रखना पड़ता है इस इंडस्ट्री के अंदर, कि अगर पे आउट अच्छा नहीं होगा तो जो इंसान दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है, और अगर उसके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, तो दोस्तों मैं बताऊं कितना भी बड़ा मोटिवेटर हो, कितना भी बड़ा मोटिवेशन उसके अंदर हो कि नहीं मैं इस इंडस्ट्री में टिका रहूंगा, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता, है ना। 6 महीने साल भर 2 साल टिक सकता है, उसके बाद बाहर हो जाएगा, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए, खुद को चलाने के लिए, गाड़ी में डीजल डालने के लिए, पेट्रोल डालने के लिए, है ना,
सारी चीजों के लिए चाहिए क्या? पैसा। तो पैसा का होना बहुत जरूरी है ना। तो पे आउट इसमें बेहतर अगर नहीं होगा तो मजा नहीं आने वाला है। तो पे आउट हो गया। तीसरी चीज अगर हम बात करें दोस्तों तो सिस्टम, इसका सिस्टम अगर बेहतरीन नहीं होगा तो दिक्कत ये आती है कि हम आप बड़े लेवल तक नहीं जा पाते। ठीक है। अब अगर बात आती है दोस्तों कि वाई एस्क्लेपियस, है ना, एस्क्लेपियस वेलनेस क्यों? तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत ये है कि इस इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री जो एस्क्लेपियस वेलनेस हमारा है, ये किस इंडस्ट्री में काम कर रही है। क्योंकि अगर ये आप जानेंगे तभी आपको ये पता चल पाएगा कि वास्तव में इस इंडस्ट्री का पावर है या नहीं है ना। क्या ये इंडस्ट्री आगे आने वाले समय में ग्रो करेगी या डाउन जाएगी। ठीक है ना। तो आप सारे लोग जान रहे हैं कि जब से ये इंडस्ट्री, हमारी एमएलएम इंडस्ट्री इंडिया के अंदर आई लगभग 96 से, ठीक है, तो 96 के बाद से आज तक आप देखेंगे तो इस इंडस्ट्री में जो जो कंपनियां वेलनेस के ऊपर काम कर रही थी, है ना, हेल्थ और वेलनेस के ऊपर काम कर रही थी, वो सारी की सारी कंपनियां ग्रो की हैं। कोई भी कंपनी डाउन नहीं हुई। ठीक है। अगर उन्होंने प्रॉपर तरीके से किया तो, सारे रूल रेगुलेशन, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है और उनको उन्होंने फॉलो किया तो, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अपने मन से गया और पट से 10,000 दे करके एक रजिस्ट्रेशन करा दिया और कुछ गुड़ गोबर किया, मिला करके लोगों को बेचना शुरू कर दिया और कामयाब हो गए। नहीं, वो लोग नहीं कामयाब हो सकते, है ना। उसकी प्रॉपर प्लानिंग करके सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी, सब कुछ गाइडलाइन में गवर्नमेंट के करना पड़ेगा। और तो और उनके लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम रखनी पड़ेगी, तो सिस्टम बनाना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी, तब जाकर कामयाब होंगे। तो आप जैसा कि जान रहे हैं कि हमारी जो एस्क्लेपियस वेलनेस कंपनी है वो किस पे काम कर रही है? हेल्थ और वेलनेस पे। तो ये तो बात क्लियर हो जाती है कि हेल्थ एंड वेलनेस पे अगर काम कर रही है तो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ आने वाले अभी सैकड़ों साल लगातार ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। और उसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सारे लोग जानते हैं कि आज हर घर में बीमारी है ना। और बीमारियां क्या लग रहा है कि कम हो रही हैं इस समय, भी बढ़ती जा रही हैं, डे बाय डे इंक्रीज कर रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। तो जब बीमारियां बढ़ रही हैं तो लोगों को हेल्थ की चिंता होनी है, लोग हेल्थ के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे आपके पास इस इंडस्ट्री से संबंधित बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज लोगों के पास क्या है, डायबिटीज के पेशेंट बहुत सारे हो गए हैं, है ना, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है, हाइपरटेंशन के शिकार बहुत सारे लोग हैं, है ना, हार्ट डिजीज वाली समस्या जो है बहुत सारे लोगों के पास है, आज किडनी से संबंधित समस्या बहुत सारे लोगों के पास है, ब्रेन से संबंधित समस्या बहुत सारे लोगों के पास है ना। यानी जितने भी खान पान और रहन सहन की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, तो आज पूरा का पूरा समाज हमारा जूझ रहा है इन सारी बीमारियों से। लेकिन हम आप जरूर शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले का और साथ साथ संजीव सर का कि उन्होंने इस इंडस्ट्री का बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया। इस वेलनेस इंडस्ट्री के लिए इन्होंने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट का नतीजा आप सारे लोग देख रहे हैं कि फील्ड में धमाल किए हुए हैं, रिजल्ट पे रिजल्ट आ रहे हैं, रोज नए नए कुछ न कुछ चीजें मिल जा रही हैं। यानी हम लोगों का जो रेंज है दोस्तों वो बहुत वास्ट है, हम बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे काम कर सकते हैं, हमें आपको किसी तरीके की असुविधा नहीं होने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास आप सारे लोग देख रहे हैं कि वेलनेस के प्रोडक्ट अलग हैं, ब्यूटी से संबंधित प्रॉब्लम है तो उनके लिए अलग है, फूड सप्लीमेंट वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग है ना, घर के लिए इस्तेमाल होने के लिए अलग है। तो कोई भी कैटेगरी अब बची नहीं जहाँ पे हम अब काम नहीं कर सकते। आने वाले समय में अभी बहुत रिसेंटली हो सकता है जल्दी ही कुछ कृषि के भी प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। ठीक है ना, तो जब कृषि के आ जाएंगे जिसमें गेहूं धान में भी उनका छिड़काव और उनको डालना आदमी शुरू कर देगा तो उस एरिया को भी हम अब कवर कर पाएंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास वो सब कुछ होगा जिससे हम कामयाब हो सकते हैं। ठीक है ना, तो पावर तो दोस्तों बहुत ज्यादा प्रोडक्ट का है। और सिस्टम की बात रही तो आप सारे लोग इन सारी चीजों से अवगत हैं, जो नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आज ये जो 3 चेहरे आपको नजर आ रहे हैं जिसमें मिस्टर महिपाल सिंह जी, मिस्टर शिव कुमार जी, मिस्टर अमित कुमार दुबे जी, है ना, ये सारे लोग हमारे आपकी तरह आम आदमी रहे हैं। आज से ठीक 5 साल पहले अगर इनकी लाइफ को देखेंगे तो बहुत बड़ा लाइफ में एंजॉय नहीं था, बहुत बड़ा उनके पास पैसा नहीं था, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं थी। लेकिन आज एस्क्लेपियस वेलनेस की देन है, आज एस्क्लेपियस वेलनेस में जो सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम की देन है
कि आज महिपाल सर जो है लगभग 15 करोड़ 16 करोड़ की इनकम कर चुके हैं 5 साल के अंदर। शिव कुमार सर लगभग 13 करोड़ की इनकम कर चुके हैं। अमित दुबे सर जो है 7 करोड़ की इनकम कर चुके हैं। ठीक है ना? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इतना बेहतरीन सिस्टम है, तो जब इतने बेहतरीन सिस्टम से ऐसे लोग जो कभी आम इंसान हुआ करते थे, आज खास इंसान की श्रेणी में चले गए हैं, लग्जरियस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लग्जरियस कार का एंजॉय कर रहे हैं और रोज अपनी टीम में एक नई नई कार दिला रहे हैं लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं। तो अगर ये लोग इस काम को करके, इस स्लीपियस प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट करके, इस पे दिन रात एक करके मेहनत करके इन्होंने काम करके अगर ये अचीवमेंट पाई है, तो मुझे लगता है आप सारे लोग पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जिन चीजों के बारे में हम आप अभी सोच नहीं रहे थे, उन चीजों के बारे में आपको जानकारी मिली है। तो आप इस आज के दिन को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर इंसान के लिए हर दिन अलग अलग होता है ना? और सबका महत्वपूर्ण दिन भी अलग अलग होता है। लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि अगर आपने इस इंडस्ट्री में कदम रख दिया है, तो निश्चित रूप से आज के बाद कम से कम ऊपर वाले से इतना तो आप शिकायत नहीं कर सकते कि है ऊपर वाले, तुमने मुझे ऐसा मौका नहीं दिया जिसमें मैं करोड़पति बन जाऊं, है ना? वो चीज तो आज के बाद आपके लिए नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप ऊपर वाले को कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है? क्योंकि वो इंडस्ट्री के बारे में आज आप सीखना शुरू कर दिए हैं, जानना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, बात अगर हम लोग करें सक्सेस पाथ की, तो सक्सेस पाने के लिए 3-4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज होती है पेशेंस, धैर्य का होना, है ना? और आप सारे लोग भी जानते हैं, मेरी बात से सहमत भी होंगे कि पेशेंस का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों, क्योंकि अगर पेशेंस आदमी के अंदर ना रहे तो किसी भी सक्सेस को पा नहीं सकता है, क्योंकि हर सक्सेस के पीछे पेशेंस छुपा होता है ना? धैर्य छुपा होता है। अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, बड़ा काम नहीं हो पाएगा, है ना? और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जिसको एक दिन के लिए कमाना है ना? एक दिन के लिए जिसको कमाना है, तो उसको घंटे 2 घंटे काम करने की जरूरत पड़ती है, उसको 2-4-500 रुपए मिल जाते हैं और उसका एक दिन निकल जाता है। ठीक है ना? क्योंकि उसे ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत नहीं होती, जिसमें कि आप एक आम आदमी और एक मजदूर और जितने भी लारी और ये टेम्पो ड्राइवर, ये सब जितने भी नजर आ रहे हैं आपको, ये सारे लोग उसी कैटेगरी के लोग हैं, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा पेशेंस नहीं होता। लेकिन एक आदमी आप ऐसा देखते हैं जो कि 1 महीने का पेशेंस रखता है ना? जो नौकरी वाले लोग होते हैं, जो भी जॉब करने वाले लोग होते हैं, वो 1 महीने का पेशेंस रखते हैं। जब 1 महीने का पेशेंस रखते हैं तो क्या होता है कि उनको 10,000, 12,000, 15,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख जैसी उनकी स्किल है, उस हिसाब से उनको पैसा मिलता है ना? तो उनकी सक्सेस वहां पे डिपेंड करती है। लेकिन जब आप किसी एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो बड़ा एम्पायर खड़ा किया है ना? या किसी होटल वाले को आप देख लीजिए, जो कोई अगर एक होटल बनवा रहा है, तो क्या लगता है वो एक दिन में पैसा कमाना शुरू कर देगा, 1 साल में पैसा कमाना शुरू कर देगा? नहीं, उस होटल को बनवाने में उसको 5 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना? 10 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा, करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन जिसने जितना बड़ा पेशेंस रखा, उसने उतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। ये इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसने एक बार 5 साल 10 साल पेशेंस रखा, पैसा लगाया, सारा कुछ किया, एक बार होटल अगर उसने 5 स्टार होटल बना दिया, तो वो तो पूरी जिंदगी अब उस पैसे से एंजॉय करेगा ही करेगा। उसकी आने वाली 2-3 पीढ़ी भी उस होटल को चलाएगी और एंजॉय कर रही होगी, है ना? तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया उसने, इतनी बड़ी इनकम कर दी, इनकम का स्रोत बना दिया उसने। तो आप सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, है ना? कि जिसको जितना